हेलो दोस्तों, डीडीए के लिए कैसे पढ़ना है इस वीडियो में हम सारी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका जो पहले कितनी कब कब वैकेंसी आई, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या क्या रही है, प्लस इसका एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। साथ ही साथ इसमें जैसे इन लोगों ने यहाँ पे नॉन टेक का सिलेबस नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख के छोड़ दिया है। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स है उनको पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएगी। बहुत मेहनत से वीडियो बना है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे कवर की जाएगी और ये मैं आपको कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेसिकली ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। कट ऑफ, वैकेंसी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, कौन सी बुक से स्टडी मटेरियल आप फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज एसेट्रा। ओके, सो एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं वैकेंसीज का, देन हम कट ऑफ का। अब 2016, 18, 22, 23, 24 में अलग अलग टाइम पे इनकी वैकेंसीज आई है। अभी जो इस टाइम पे जो अभी वैकेंसी आई है, सॉरी यहाँ पे मेरे ये 2025 है। 2025 में अपनी इस बार है 104 सीटें, ठीक है। और 236 पहले आई थी, उससे पहले 220 थी, 3 थी और 240 थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस अब अगर देखो पुरानी वैकेंसीज को तो इनको तो आप एक बार के लिए भूल जाइए यहाँ तक। अभी हमें जो कंसीडर करना है वो मात्र करनी है 2023 वाली और 2024 वाली। तो 104 और 236 मतलब आधा वहाँ पे हो गया आपका सीन, ठीक है। सो हमें सिर्फ इन दोनों वैकेंसी से मतलब है, बाकी से लेना देना नहीं है। तो हम देखे जाए तो वैकेंसी हाफ हो चुकी है, इसका मतलब है कि कट ऑफ इंक्रीज होगा, पहली बात तो। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर जो काम करेगा, पहले आपका जो पेपर होता था वो होता था 120 नंबर का। इस बार जो पेपर है वो आपको बढ़ा दिया है 150 नंबर में। तो आपको इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो निकाल के, उस हिसाब से चलना है, ठीक है, पहली बात तो। अब हम उसको वो तो हम समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, पेपर ज़्यादा नंबर का तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही, पर एक फैक्टर हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डाटा है? ये वो डाटा है कि आपका जो 18 का, 22 का, 23 का, यहाँ पे मैंने डीबी की कट ऑफ भी ली है, फाइनल कट ऑफ भी ली है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे डीबी के लिए वो भी डाला है यहाँ पे। डीबी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, डीबी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, कैंडिडेट अवेलेबल है। तो ये डाटा मुझे मिल गया था वहाँ पे, तो मैंने ये वाला भी साथ में इंक्लूड कर लिया आपके लिए, डीबी वाला भी और फाइनल कट ऑफ भी। आपको मेनली याद ध्यान देना है फाइनल कट ऑफ में। तो 2024 अगर देखो आप एक चीज़ कंपेयर करो, यहाँ पे 2022 में कितनी वैकेंसी थी? 220 और इसमें 236, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर वैकेंसी थी। अगर सिमिलर वैकेंसी होती है तो कट ऑफ भी डेफिनेटली, अगर एक ही देखो डीडीए का जो पेपर होता है वो लेता है टीसीएस, और टीसीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप देखोगे 2022 में और 23 में बराबर सी वैकेंसी थी, तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है? 92, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है? फाइनल 86, ईडब्ल्यूएस की 88, 80, एससी 82, 78, 83, 80, 89, 83। ये देखो आप एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है कट ऑफ में, और वो भी पेपर लेवल भी एक कंसर्न होता है। पिछली बार के पेपरों का लेवल भी अच्छा था। तो आपको एक आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिल गया आपको? कि 120 नंबर का अगर पेपर होगा तो कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी? अप्रोक्सीमेट 86 नंबर। तो उसी हिसाब से आप 150 का हिसाब से लगा लीजिए कि 150 के हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। तो आप हर एक कैटेगरी में +5 और कर लेना कट ऑफ में। तो ये एक आइडिया है मेरा बेसिक सा जो रहेगा कि कट ऑफ किस हिसाब से आपकी जा सकती है। अब हम आगे ये बाकी देखो, कट ऑफ का मेजर फैक्टर जो होता है वो हमेशा होता है पेपर लेवल। ओके, अगर पेपर लेवल ही यहाँ पे चेंज हो गया तो कट ऑफ आपका तो कम भी है। कई बार ऐसे ऐसे एग्जाम देखे जहाँ पे अगर 100 में से कट ऑफ जा रही थी कितनी कि चलो 80 कट ऑफ, लेकिन सडनली पेपर लेवल इंक्रीज हुआ, कट ऑफ चली गई 50, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये पेपर लेवल बहुत बड़ा फैक्टर, बट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ सेम पैटर्न लेवल, तब ये बात है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बहुत क्विकली समझते हैं चेंजेस क्या हुए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर दिए, पहले यहाँ पे कितने होते थे? 80 क्वेश्चन। पहले
10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 जीके, 10 एप्टीट्यूड, 10 इंग्लिश, यहाँ तक हुआ करते थे 80 और 40, टोटल हो जाता था आपका 120। लेकिन इस बार नया चेंज क्या कर दिया, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और ऐड कर दिए और 80 को बढ़ा के प्लस 20 कर दिया। तो 20 इधर बढ़ा दिए, 10 इधर बढ़ा दिए, 30 क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन। टाइम वही आपका 2 घंटे का रहेगा सेम। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग वही सेम 1/3। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई है। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, मुझे जब मैं इसका PDF पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है, लिखा है यहाँ पे कि जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में 100 मार्क क्वेश्चन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब आपका सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, एज वेल एज करंट अफेयर इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर का भी इन्होंने इंक्लूड किया। अब भाई इसमें एक वर्ड लिखा है इन्होंने, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या समझता हूँ, या तो हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ करंट ट्रेंड भी पूछ लिया जाए, यहाँ पे इन्होंने करंट से रिलेट करके उसको कुछ डाल दिया जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये पिछली बार अब में नहीं था, अभी है। बाकी आपका कंप्यूटर ऐड हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम सिलेबस पे। अगर आप इसका सिविल का सिलेबस देखोगे तो आप SSC JEE का सिलेबस उठा लो, इन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं किया चेंज, इन्होंने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट किया है। अगर आप उस SSC का सिलेबस डाउनलोड करो, इसका सिलेबस डाउनलोड करो, लाइन टू लाइन मैच कर लो आप टेक्निकल की, सर्वे, सॉइल, हाइड्रोलिक के बिल्कुल डिक्टो, उन्होंने 1% चेंज नहीं किया और सेम सिलेबस उन्होंने उठा के डाल दिया है। तो ये चलो आपके लिए अच्छा है, आप लोग SSC की तैयारी सब लोग करते ही है, तो आपको सिलेबस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल सेम एज SSC। ओके, देन हम बढ़ते पार्ट 2 पे। जीके वाला है, इसमें रीजनिंग, एप्टी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर। बस इतना लिख दिया इन लोगों ने। यहाँ पे ये नहीं लिखा इन लोगों ने कि इनके अंदर कौन से टॉपिक्स है, ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। भाई रीजनिंग है, रीजनिंग कोई छोटी सी थोड़ी है, रीजनिंग में तो दुनिया भर के टॉपिक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या पढ़े, हम पूरा पढ़े। क्वेश्चन कितने आने, 10 क्वेश्चन, टाइम कितना सा दे रहे, पहले ही बहुत कम, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इसका मैंने एक यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन किया। मैंने क्या किया, SSC JEE के जो DDA के जो 2023 में पेपर हुए थे, 2023 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। एक तो आपका हुआ था शायद मार्च अप्रैल में, और एक आपका हुआ था अक्टूबर में। ठीक है, 18 और 19 अक्टूबर। ठीक है, तो इनमें जो पेपर्स थे, मैंने सभी पेपर्स में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको यहाँ पे आपके लिए नीचे लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। टाइम कम है, 10 क्वेश्चन में कितना पढ़ोगे, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जहाँ जहाँ से पूछे थे वो यहाँ पे लिख दिया है, तो आप वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप इतना ही करके जाना वो आपके लिए ठीक है। इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन आए कहाँ कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ज्योग्राफी में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, स्टेट्स, बाउंड्रीज, रिवर्स, माउंटेन एंड सेटलमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस, सेशंस, हिस्टोरिकल बुक्स, ये चीज़ें पूछी गई थी। कुछ इकोनॉमी के टर्म्स में कुछ डेफिनेशंस होती है, GDP, GBA, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज पूछ लेते हैं, सेंसस डाटा एक्सेट्रा। उसके बाद में साथ में कुछ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे इसरो के चेयरमैन कौन है, ये कुछ करंट को रिलेट करके IIT, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे। तो ये वो है जो 2023 में आपके पेपर्स में पूछे गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर में आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। तो स्पोर्ट और नेशनल जो स्पोर्ट विनर अवार्ड, बुक ऑथर, साइंस न्यूज़ में, ये सारी चीज़ें करंट को रिलेटेड करके पूछ ली जाती है। उसके अलावा फेस्टिवल, अवार्ड, इम्पोर्टेंट इंडियन सिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप अच्छे से देख जाइएगा जिन पे पहले क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग, देखो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पिछली बार आए थे वो कहाँ से आए थे, नंबर लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, और उसके बाद में फिगर वगैरह बेस्ड जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो, और कुछ एज रिलेटेड, ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपके रीजनिंग में थे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ, तो इसमें आपके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, परसेंटेज थे से, रेशो प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट,
मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह, ये मिक्सचर्स, ये सब प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश में आपके वोकैब था, वोकैब में आपके सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इन सब पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ एरर डिडक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, ईडियम फ्रेजेस, सेंटेंस फ्रेज अरेंजमेंट, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस, कंपेंसिव बेस्ड और आपके वर्ड इन टेक्स्ट कंटेक्स्ट। तो ये आपके इंग्लिश में आए थे। कंप्यूटर पहले था नहीं, इस बार नया ऐड हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में तो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बहुत छोटा सा है, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जो है सिविल इंजीनियरिंग का। तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए पैटर्न जो पेपर्स का कलेक्शन लिया है, तो वो 2018 से लेके और अब तक के सारे ले लिए। 2016 के पेपर मेरे पास थे नहीं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास से शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 2018 के भी पेपर है, 2022 वो जो 23 वाले भी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें सबसे लास्ट वाले पर जाइए, यहाँ से ये वाले पेपर्स, क्योंकि देखो पहले वाले जो पेपर थे वो अलग अलग है, जो मतलब उस टाइम हम इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी वाला आप ट्रेंड देखोगे तो ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टेबल इतनी बड़ी हो गई है कि ऊपर सब्जेक्ट का नाम और दोनों चीज़ एक साथ देख पाना थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, बाकी देखता हूँ। तो देखो आप सुन लीजिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सॉम, तो सॉम आपका रहा है 7 नंबर, टॉस 5 नंबर, आरसीसी 8 नंबर, 4 नंबर आपका स्टील और 8 नंबर आपका सॉइल और एफएमबी 8 के, एनवायरनमेंट 6 नंबर, हाईवे 6, सर्वे 7, बीएमसी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दोनों मिला, कौन की टेक्नोलॉजी मिला के ये सब आपके 12, एस्टिमेशन 4 और हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों 5। अगर आप थ्रू आउट देखते हैं यहाँ पे तो हाइड्रोलॉजी के 5, 8, 6, 5, 5, 5, 5 नंबर का ज़्यादा फॉलो हो रहा है इन दोनों सब्जेक्टों को मिला के। एस्टिमेशन आपका 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, मतलब आप मान सकते हो ऑन एवरेज 4 नंबर, इन दोनों के 5 नंबर। बीएमसी देखो हमेशा 10, 11, 9, 10 या 12, तो बीएमसी इंपॉर्टेंट हो गया आप तो आप एक तो आपके लिए। तो बिल्डिंग मटेरियल पे अच्छा ध्यान देना है। दूसरा सर्विंग का 7, 8, 7, 8, 7, 8, मतलब ठीक ठाक एवरेज है, ठीक है। एनवायरनमेंट कम कम पूछा गया, 5, 6, 5, 6, 5, 6, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छा वेटेज किसका, सॉइल अच्छा वेटेज है आपके लिए। उसके अलावा आपका एफएम का एक ऑन एवरेज ही कहूँगा, बड़ा सब्जेक्ट है फिर भी। उसके बाद में आपका स्टील का कम है, 5, 5, 4, 3, 4 और 7, 7 नंबर आपका आरसीसी 7, 8, 7, 8, 7, 8। टॉस का भी ठीक दे दिया इन्होंने, 6, 6, 7, 6, 7 और सॉम भी 8, 6, 7, 8, 6 वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक कंक्लूजन इस चीज़ का कि इससे आपको क्या समझ में आता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए कौन कौन सी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा आपको ध्यान देना है, सॉम, आरसीसी, सॉइल, सर्वे, बीएमसी, ठीक है। इन पे आपको एक तो विशेष ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट्स के बैटेज बहुत बढ़िया रहे हैं, तो इन पे आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना, बट इन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आपके समझ में बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स और एक एग्जाम स्ट्रेटेजी के लिए। तो देखो सिविल में सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, टीसीएस का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जो कुछ आपके क्वेश्चंस के सैंपल्स यहाँ पे लिए हैं मैंने, तो उनको एक बार देख लेते हैं। सर तो देखो टीसीएस, वैसे तो आप लोगों ने अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर किया तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। टीसीएस ने कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी है। एक तो असेसर रीजन वाले क्वेश्चन हो गए उनके, दूसरा इस तरह से पेयर वगैरह की एक स्टेटमेंट दे दिया, 2, 3, अब इनमें से कौन कौन से ठीक है। उसके अलावा वो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी देता है कि ये कॉलम मैचिंग का है, ठीक है।
इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी कि आपको कंडीशन दे दी, अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे देंगे पी और क्यू, बताइए इनमें से कौन से सही हैं। इसी तरह आपको ये भी दे देंगे कई बार कि देखो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी कौन कौन सा सही है। कई बार इसमें ही चेंज करके बोल देंगे कौन सा किसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, लाइक दैट ये सी। ठीक है, एक आपको इमेज डाल देंगे, इमेज के बेस पे कोई क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, कई बार आपको बोलेंगे कि बताइए इन चारों स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 3 कौन से सही कौन सा गलत है। करेक्ट पेयर वही मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे 3 पेयर दे दिए, अब इनमें से कौन कौन से सही है। करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, ये आपका मैंने ये सिंगल एक ही पेपर से क्वेश्चन उठाए ये सारे भी वैसे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो S1 S2 स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका IS कोड, तो IS कोड बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चन देते हैं। तो इस तरह का इनका एक ओवरऑल एक कैटेगरी रहती है TCS की, स्टेटमेंट बेस, असर्शन रीजन, IS कोड, इमेज बेस्ड, कॉलम मैचिंग, इनकरेक्ट ओब्लिक करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक TCS का पैटर्न फॉलो होता आया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो TCS का रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का, TCS में टोटली रिपीट। पहले नहीं होता था लेकिन अभी होने लग गया है। इट मीन इसका मतलब यही है कि अगर आपने TCS के PYQ लगा लिए तो आप मान के चलिए आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन यहीं से ही रिपीट करेंगे। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि TCS के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो देखो SSC JEE 2019 के बाद के जो पेपर 19 से लेकर जो पेपर है वो SSC सारे TCS लिया है। इसके अलावा आपकी NHPC है, इसके अलावा आपका DSSS भी है। ठीक है, महाराष्ट्र की ऑलमोस्ट सारी एग्ज़ाम, प्लस मैं आपको अलग से इसका जो टेलीग्राम पे पूरे पेपर भी डाला रहा हूँ लिस्ट, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ मैंने एक इसमें बुक भी बनाई है, तो ये TCS वाली इसकी PDF आपको फ्री दे रखी है हमने। इसमें अभी हमने 35 पेपर इंक्लूड किए हैं। अब 35 पेपर से मतलब हो गया आपका, सॉरी ये वाला, तो देखो 35 पेपर अभी इसमें है, इसका मतलब 3500 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और तो इसको भी एक लगा लेना, मैं PDF दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम पे भी अपलोड है, आप डाउनलोड करो और इसको प्रिंट लेके पढ़ लेना। अगर आपके पास SSC की बुक है तो आप चाहो तो इसमें SSC वाले पेपरों का प्रिंट मत लेना, अगर बुक है तो ऑलरेडी आप, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आपको ठीक लगे। ये बुक आप एक लगा सकते हो क्योंकि इस SSC के TCS के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, और आप ऑलरेडी SSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वही काम आ जाएगी। तो टेक्निकल में आप ये कर लो, और जो मैंने ये बुक बताई है ये प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई TCS की बुक है तो आप उसको लगाना। ठीक है, नई बुक मत लेना फिर कोई भी। अच्छा, DDA के पेपर तो DDA JEE के शायद 13 पेपर्स तो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं यूट्यूब पर, और अगर हमें टाइम मिला तो हम और भी करवा देंगे। अभी मैं इस बार मुश्किल करवा पाए, टाइम का थोड़ा इश्यू है। तो वो आप देख सकते हो, आपको कहीं भी और भी मिले तो वो आपको मिल जाएंगे। हर एक पेपर विद PDF दे रखा है, तो आपको DDA के जो पेपर है 12 या 13 पेपर तो मैंने विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। बाकी के पेपर्स अगर टाइम मिला हमको, आप सबकी ज़्यादा डिमांड आएगी तो हम बना देंगे। इट्स ऑल अबाउट डिमांड की, आप लोग कितने, अगर हमारे पास ज़्यादा लोगों की डिमांड रही तो हम सोचेंगे उस बारे में। देन सिविल बूस्टर, तो आपको रिवीजन के लिए आपके जो नोट्स तो रहते ही हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, पर काफ़ी सारा आपका एक इम्पॉर्टेंट डाटा होता है साथ, आप डे टू डे में रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करेगी, तो आपको ये बुक ले लेनी है। ऑलरेडी काफ़ी जो भी स्टूडेंट पहले जानते हैं वो ऑलरेडी उनके पास ये बुक होगी, तो ये तो आपको मस्ट है। यहाँ से आपको सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, हर एक चीज़ मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ओके, सो बात अभी टेक्निकल में आप इतना कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, काफ़ी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपके नोट्स है वो पढ़ो, फालतू किसी कोचिंग के बैच के चक्कर में मत पढ़ना, टाइम नहीं होता। देखो बैच वगैरह एक ऐसी चीज़ है, वो तब आपको कोचिंग कब की जाती है, कोचिंग तब की जाती है जब आपके पास टाइम हो प्रॉपरली, क्योंकि अगर भाई 6-7 महीने मिनिमम चाहिए एक सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब कोचिंग वाले ये 2 महीने बाद एग्ज़ाम, 1-2 महीने बाद फटाफट रिवीजन करवा देंगे वो लोग,
अभी कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, दिसंबर में डेट दे दे तो हम क्या कर लेंगे भाई। उन्होंने तो लिख दिया दिसंबर से जनवरी, अब वो दिसंबर भी दे सकते हैं, जनवरी भी दे सकते हैं। तो टाइम नहीं है कोचिंग करने के लिए, आपको सिर्फ खुद जो आपने पहले पढ़ रखा वही रिवीजन करना। रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकन आते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना हो सके टेस्ट लगाइए, टॉपिक्स को किसी भी बुक से पढ़ दीजिए। रीजनिंग के लिए कोई बुक कंपलसरी नहीं है कि आप यही लो। मैं तो आपको जिनके पास नहीं है वो लेना चाहे तो बता दिया आपको। रीजनिंग बहुत ही ईजी आती है, इतना दिक्कत नहीं है। जीके क्योंकि मात्र ही 10 क्वेश्चन आने वाले, उसमें भी आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करंट के रहेंगे, तो इस पे ज़्यादा मेहनत करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो मैंने आपको ये पतली सी बुक बताई है, बस हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, पढ़ लेना बहुत है। ठीक है, आपका कंप्यूटर भी इसी से कवर हो जाएगा, इवन कंप्यूटर भी इसमें लास्ट में दिया हुआ है। या अगर आप कंप्यूटर और अच्छे से करना चाहते हो तो ल्यूसेंट ले लीजिए, या कोई भी बुक ले सकते हो। ठीक है, इस ल्यूसेंट की भी ठीक आती है और अरियंत की भी आती है कंप्यूटर की, दोनों में से आपको जो पसंद आ जाए। करंट अफेयर हमारे चैनल पर हर महीने का अवेलेबल है, वो पढ़ जाना, उससे आपको क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए वहीं पे फॉलो करना, फालतू की चीज़ें ज़्यादा ना पढ़ो तो बेहतर है। इंग्लिश में मार्केट में सबसे बढ़िया बुक आती है नीतू मैम की, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको तो कंपलसरी है पढ़ना, बाकी आप आपके हिसाब से और थोड़ा देख सकते हो। ओके, देन अभी देखो एक चीज़ और बता दूं नॉन टेक के लिए। आप नॉन टेक के लिए एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जैसे डीडीए ने जो भी एग्ज़ाम रिसेंट लिए उनके पेपर में नॉन टेक एक बार देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा करंट ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है। अगर कोई पेपर हुआ हो रिसेंट में, कोई भी मैथ में देखो मार्केट में काफ़ी सारी बुक आती है। आपको गगन प्रताप सर की बुक मिल जाएगी, राकेश यादव सर की मिल जाएगी, दिशा की बुक मिल जाएगी, आपको अरियंत की बुक मिल जाएगी, आपको आर एस अग्रवाल मिल जाएगी, आपको ये माथुरिया मिल जाएगी। जो भी एक भी बुक पकड़ लो, बहुत ही ईजी जो बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, आपको डेप्थ में नहीं जाना, ओनली बेसिक लेवल जो होते हैं ना एकदम बेसिक इजी वाले, बस वही आते हैं आपके, ज़्यादा लेवल आपके आएगा ही नहीं। तो आपको इजी क्वेश्चन देख के जाना है। कंप्यूटर का मैंने आपको ऊपर बता दिया। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी टेस्ट सीरीज के लिए, तो हमने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी सिविल की गोली ऐप पे। तो यहाँ पे आपके जो है टेस्ट 300 प्लस आपके टेस्ट रहेंगे, 10 आपके फुल लेंथ रहेंगे, और प्राइस जो है वो ओनली एंड ओनली 99 रुपये, वेरी अफोर्डेबल टू एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे आपके सिविल के जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट वाइज मिक्स भी रहेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के आपके 20 है, इंग्लिश 15 है, जीके मैथ और ये आपके कंप्यूटर। ठीक है, टेस्ट वगैरह इसमें आगे पीछे हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड ऑन द, अगर ज़्यादा एग्ज़ाम लेट जाएगी तो टेस्ट और बढ़ा देंगे, अगर जल्दी हो गया तो उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, सो जिनको टेस्ट चाहिए वो ये ले सकते हैं। ओके, देन आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा हमारे वीडियोज़ में इंक्लूड करता हूँ, टास्क टेबल। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जैसे आप इसमें आप क्या है, आपकी प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर सकते हो कि आप इसको आप प्रिंट आउट लेके, ये देखो सारी सब्जेक्ट्सों के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट के कितने मार्क्स आ रहे वो भी लिख दिए। देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ, करना कैसे होता है वो बता। सपोज करो आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लो, तो आपने नोट्स पढ़ लिए आपके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नोट्स 1। देन आपने जो है इसके PYQ लगाए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया PYQ 1। देन आपने सिविल बूस्टर पढ़ी, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सिविल बूस्टर 1। ठीक है, देन आपने SSC PYQ लगा लिए, तो आपने SSC PYQ 1 लिख दिया। देन आपने यहाँ पे नोट्स को वापस से रिवाइज किया, तो यहाँ पे नोट्स 2 लिख दिया। आपने सिविल बूस्टर को वापस से रिवाइज किया, तो यहाँ पे बूस्टर 2 लिख दिया। अब इससे होगा क्या है, इससे ये होगा ये कि हमने किस सब्जेक्ट्स में हम कितना कर चुके हैं वो हमारा एक रिकॉर्ड रहेगा हमारी आंखों के सामने। पेज चाहो तो आप जहाँ पढ़ो वहाँ चिपका दो या आपके साथ रखो कि भाई हमने हमारे RCC में मैंने क्या क्या कर चुका, तो एक पूरा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने रहेगा। इसलिए आप ये वाला मैं PDF दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा आपका जो भी पढ़ा है अभी बताया हूँ इसकी स्लाइड दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो एक ओवरऑल बताऊँ मैं आपको, एक स्ट्रेटेजी एग्जाम, सबसे पहले आपको DDA के PYQ लगाने हैं फॉर नो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, और आप अच्छे से पैटर्न को समझो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझो। उसके बाद में देखो एक चीज़ ध्यान, टाइम कम है तो आपको स्पेसिफाइड कंटेंट पढ़ना, फालतू 10 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है।
और जितना हो सके टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो आपको एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में। इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज भी आपको करना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ मत पढ़ो, जो पढ़ रखा वही रिवीजन करो, क्योंकि देखो टाइम है ही नहीं, 2 महीने में आप क्या कर लोगे 1-2 महीना में, ठीक है। और TCS के PY को लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शॉर्ट नोट्स या बूस्टर से डेली आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर का आप एनालाइज करो उसके हिसाब से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तो इट मीन ओवरऑल देखे जाए तो आपके नोट्स पढ़ लो, PYQ पढ़ लो, टेस्ट सीरीज हैं, और आपसे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट या फिर आप बूस्टर रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और इसमें साथ में आपको TCS जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो उसके साथ टाइम मिले तो TCS के PYQ, ठीक है। इस तरह से अगर आप चीज़ों को लेके चलोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। मानते हैं कि टाइम कम है, वैकेंसी कम है, लेकिन एक बात बता दें, DDA की जॉब बहुत अच्छी है। सो अगर इसमें आपका करियर बनता है तो आप बहुत अच्छी आपकी लाइफ रहेगी एक ओवरऑल। तो आज काफ़ी अच्छी जॉब है। यहाँ पे देखो एक ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी में यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ वीडियो को इसके साथ में। तो सबसे पहले आपको ये अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, उसको फिक्स करना है कि रिसोर्सेज क्या रेफ़र करने हैं। देन आपको टाइम मैनेजमेंट की किस तरह से मुझे कितना टाइम देना है, कितनी बार रिवीजन हो जाए मेरा एग्ज़ाम से पहले। अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में, तो उस टॉपिक को सिर्फ उस टॉपिक को अलग से पढ़ लीजिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको वो अच्छा हो जाए। उसके साथ में आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम हो पहले प्रीवियस ईयर पेपर, अभी इसमें टाइम कम है तो थोड़ा ज़्यादा बार नहीं लगा सकते, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बार PY को लगाने की। टेस्ट सीरीज ज़रूर लगो हमारे BK रियान के लिए कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ें, तो आप हमसे भी कंसर्न कर सकते हो, या आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे टीचर्स से भी इसके बारे में कंसर्न कीजिए कि सर मेरा ये एग्ज़ाम है, मैं और कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और एक माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, अच्छा प्रॉपर आप चीज़ों को फॉलो कीजिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है। और एट द एंड वो है रिवीजन। जितना आप चीज़ों को चाहे कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना। अगर आपकी डेट जल्दी आ जाती है तो मैं आपको एक फाइनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है, DDA PYQ लगा लेने आपको एक बार। उसके बाद जो मैंने जो बुक दी थी ना TCS की बुक, ई-बुक, वो PDF, उसकी PDF प्रिंट करवा लो बस। इन दोनों के अलावा ये तो आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए हो गए, प्लस थ्योरी के लिए सिविल बूस्टर, ठीक है। बस ये इनफ है, टेक्निकल के लिए काफ़ी है। नॉन टेक का आपको मैंने बता ही रखा है, वैसे ही शॉर्ट में इतना भी अगर कर जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वहाँ पे। व्हाट्सअप पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें डाल जाते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको सिविल की गोली ऐप पे मिल जाएगी सारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, हर जगह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।